नमस्कार, मैं हूं मोनालिका वेणुस्वाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी अंता में उपचुनाव हुआ भी नहीं है, सिर्फ प्रचार प्रसार चल रहा है और उससे पहले ही कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए कि नरेश मीणा कांग्रेस में वापस आ जाएं। तो क्या वाकई नरेश मीणा इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि नरेश हमारे वोट काट देगा? और क्या नरेश मीणा इस बार अंता उपचुनाव में फतह कर पाएंगे? इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार मोनालिका जी। जी सर, आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि कांग्रेस चाहती है कि नरेश मीणा वापस आ जाए? बिल्कुल, नरेश मीणा वाकई में बहुत पॉपुलर हो गए हैं और उससे भी ज्यादा कांग्रेस के लिए टेंशन पैदा करके पॉपुलर हो गए हैं। कांग्रेस का नेता कांग्रेस के लिए टेंशन पैदा कर रहा है। कांग्रेस की हार लिख दी है उन्होंने। अंता में प्रमोद जैन भाया की हार लिख दी है नरेश मीणा ने और ये तय कर दिया है कि जो चुनाव है, उपचुनाव है अंता का, ये भाजपा और नरेश मीणा के बीच में होने जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने सारे दिग्गज, प्रभारी से लेके पूर्व मुख्यमंत्री से लेके पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके जो छोटे छोटे नेता हैं वो उन सबको मंच पे इकट्ठा कर दिया है ताकि हवा बनाई जा सके। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की हवा नहीं बन रही है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, दोनों ने बड़ी शानदार रैली निकाली, अगर हम ग्राउंड पे देखें तो भीड़ तो दोनों की रैलियों में अच्छी खासी आई, तो क्या प्रचार प्रसार को देखकर आपको क्या लगता है किसका पलड़ा अभी भारी है? क्योंकि कांग्रेस तो कांग्रेस और एक निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला निर्दलीय है। अच्छा, आप एक बात समझिए, नरेश मीणा के साथ में कौन है? नरेश मीणा अकेला है, फिर भी कांग्रेस के 52 लोगों पर वो भारी है। कांग्रेस पूरी की पूरी वहां पे मौजूद थी, फिर भी भीड़ नहीं थी। सचिन पायलट के निकलते ही रही सही भीड़ भी गायब हो गई। कौन था? डोटासरा क्यों मंच पे टहल टहल के भाषण दे रहे थे? वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। और एक दिन बाद ही जब आके घर पे विश्लेषण किया है रात में, अगले ही दिन सुर बदल गए हैं। रंधावा जी कह रहे हैं कि आप तो हमारे हैं, हमसे बातचीत कीजिए, आइए हमारे पास। डोटासरा क्या कह रहे हैं? डोटासरा भी कह रहे हैं आ जाइए हमारे पास। और डोटासरा मंच से क्या कह रहे थे? नाथी का बाड़ा है क्या, मन्ने ले लो मन्ने ले लो। अब क्यों लेने को तैयार घूम रहे हैं डोटासरा जी? डोटासरा किसके लिए कह रहे थे? नरेश जी के लिए कह रहे थे। बस तो नरेश मीणा ने इकलौते ने ताकत दिखा दी है और वो सब पे भारी पड़ रहे हैं और हार लिख दी है। आप लिख लीजिए, प्रमोद जैन भाया की हार तय है। सर भाया की हार तय, अभी बीजेपी का प्रत्याशी नहीं आया तो नरेश मीणा फतेह कर पाएंगे? क्योंकि देखिए निर्दलीय तो पहले भी लड़े पर जीते थोड़ी है, तो इस बार जीत जाएंगे, इस बात में कितनी मजबूती है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, जीत नहीं पाए नरेश मीणा। आप एक देखिए, हर जगह से वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। उनकी हिम्मत देखिए, देवली उनियारा से 60,000 वोट लेके आए थे। गहलोत को आप उतार लीजिए, निर्दलीय ले आएंगे क्या जोधपुर से, सरदार शहर से 60,000 वोट ले आएंगे? डोटासरा ले आएंगे 60,000 वोट? कब लेके आए थे आखिरी बार? तो ये उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनके साथ में जन समर्थन है। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। 60,000 वोट थे देवली उनियारा में। तो अंता के आते आते तो उनकी बहुत प्रसिद्धि है। देवली उनियारा तक क्या आप जानते थे उनको? जब तक उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था तब वो 60,000 वोट लेकर के बैठे हुए थे। अब तो वो बहुत पॉपुलर हैं। इसी वजह से कांग्रेस को डर लग रहा है। ये आप लिख लीजिए, कांग्रेस को डर लग रहा है, डोटासरा को डर लग रहा है, प्रदेश प्रभारी को डर लग रहा है। इसी वजह से मंच से गहलोत भी क्या कह रहे हैं, पायलट भी क्या कह रहे हैं? गहलोत कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने टिकट दिया है, पायलट कह रहे हैं डोटासरा ने टिकट दिया है, रंधावा ने टिकट दिया। कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैंने दिया है नरेश मीणा को टिकट, हम समर्थन में हैं? तो ये है, तो नरेश मीणा ने कांग्रेस को डरा दिया है और ये नरेश मीणा की अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और ये चुनाव जीते या ना जीते, और ये भी तय है, मामला कड़ा होगा, मामला रोचक होगा और नरेश मीणा और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच ही मुकाबला होगा। प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर पर रहेंगे। ये भीड़ ने भी तय कर दिया, क्योंकि भीड़ को भी भर भर के लाया गया था। आपने वो वीडियो शायद देखे नहीं है। अभी बसों में बिठा बिठा करके जो घूम रहे थे उनको 700 रुपए में ला करके भर लाया, ऐसा वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 700 रुपए में ये भर के लाए हैं भीड़ को। और इसके बावजूद भी भीड़ चली गई। और नरेश मीणा के पास में क्या है? बेचारे के पास में कुछ नहीं, ना किसी को खाना दे रहा है, ना किसी को गाड़ी दे रहा है, ना वाहन दे रहा है। और प्रमोद जैन भाया खाना भी दे रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं और बाकी सारी चीजें भी दे रहे हैं, और इसके बावजूद भीड़ नहीं आ रही है उनके पास। हाथ पैर फूले हुए हैं। आप प्रमोद जैन भाया की बॉडी लैंग्वेज देखते कि क्या स्थिति हो रखी थी प्रमोद जैन भाया की, पसीना पहुंच रहे थे।
अच्छा सर, नरेश मीणा कई बार ऐसा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको मन ही मन लगता है कि सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल अभी भी उनके समर्थन में है। प्रहलाद गुंजल तो बयान भी दे दिए और सचिन पायलट भी नरेश मीणा के विरोध में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या वाकई मन ही मन वो नरेश मीणा का साथ दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर साथ में काम किया है, सचिन पायलट को नरेश मीणा अपना आदर्श मानते हैं, प्रहलाद गुंजल जी के साथ में उन्होंने बैठ कर के रैलियां की हैं, उनको वहां पे लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए पूरा दमखम अपना झोंक दिया था। वही कांग्रेस के कुछ जो घुसपैठिए थे उन्होंने ही प्रहलाद गुंजल को हरा दिया। तो यही एक वजह है कि प्रहलाद गुंजल ने साफ कर दिया कि ये जीत चाहे कांग्रेस हारे या ये सीट कांग्रेस जीते, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप देख लो किसको वोट देना है। सचिन पायलट भी यही कह दिए एक तरह से कि मैंने टिकट नहीं दिया है, नरेश मीणा के खिलाफ कुछ बोले नहीं, यानी अपने समर्थकों से कह दिए, गुर्जर समुदाय से कह दिए जहां वोट देना है वहां तो नरेश मीणा को दो आराम से आप। तो इनडायरेक्टली अब इसके जनता जो अर्थ निकाले। हाँ, ये भी है कि वो नरेश मीणा के साथ भी नहीं है तो नरेश मीणा के खिलाफ भी नहीं है, दोनों लोग, और यही अपने आप में साथ है। अच्छा सर, एक बात और बार बार कही जाती है, नरेश मीणा कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है और डोटासरा जी कह रहे हैं कि नरेश मीणा बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के वोट काटते हैं। तो आखिरकार बीजेपी के साथ मिला कौन हुआ है, नरेश मीणा या फिर गोविंद सिंह डोटासरा? अगर नरेश मीणा बीजेपी से मिला हुआ है तो कांग्रेस टिकट दे देना। वो तो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, टिकट दे दे कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी से मिला हुआ है तो बीजेपी टिकट दे दे। नरेश मीणा इतना बेवकूफ आदमी है क्या कि वो अगर बीजेपी से मिला हुआ है तो बीजेपी क्यों नहीं टिकट देगी? क्या बीजेपी में, आज आपसे पूछता हूं, बीजेपी नरेश मीणा को टिकट देती है तो कोई है उसको हराने वाला जो हरा सके? अच्छा, कांग्रेस उसको टिकट दे देती है कोई जो उसको हरा सके कांग्रेस से? कांग्रेस से टिकट वो तो कोई भी पार्टी दे देगी जी जाई। फिर ये अपनी दोनों पार्टियां अपना वोट क्यों फंसा रही हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जब किसी भी प्रत्याशी से डर लगता है तो ऐसी बचकानी बातें की जाती हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये कांग्रेस का एजेंट है, ये फला पार्टी का एजेंट है। कुछ नहीं, वो अपना व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद हराम कर दी है। यही रीजन है कि भाजपा को अभी तक प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, कि कोई प्रत्याशी मिल जाए जो कि नरेश मीणा से टक्कर ले सके। बहुत शुक्रिया सर आपकी तमाम राय का। आप क्या कुछ राय रखते हैं पूरी बातचीत पर? आपके हिसाब से कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है या फिर नरेश मीणा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसे जुड़े रहना राजस्थान के साथ।